और यूपी में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से पोलियो अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। सीएम योगी ने पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 5 साल के बच्चे तक को पोलियो की ड्रॉप दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में पोलियो बूथ की संख्या 1,10,000 है। इसके साथ ही घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए 69,000 टीमों का गठन किया गया है। प्रदेश में वैक्सीनेटर की संख्या 3,30,000 है। हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बच्चे के पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथ यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से भारत ने अपने देश की यानी 125 करोड़ की इस आबादी को आज सफलतापूर्वक पोलियो जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर लगभग 2.25 लाख से लेकर 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में सक्षम है। प्रदेश के अंदर जब कोविड के पेशेंट आने प्रारंभ हो गए तो भारत सरकार ने हमें अवगत कराया कि 36 जनपद आपके भी ऐसे हैं जहां कोई भी वेंटिलेटर नहीं है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जनपद 75 में से कोई भी जनपद ऐसा नहीं जिसके पास अपने कम से कम 10 वेंटिलेटर जिसके पास ना हो। चमोली में 2021 का पहला पल्स पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। जनपद में कुल 606 पोलियो बूथों पर 39,770 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इस मौके पर सभी जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। दुर्गम क्षेत्र से लेकर शुभम क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुबह से ही पोलियो बूथ पर मौजूद हैं। बता दें कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जा रहा है। मंगलवार तक सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यूपी में सीएम योगी ने भूगर्भ पोर्टल की शुरुआत की है। इसके अलावा 278 विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। सौगात के बाद मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर में जहां भूगर्भ पोर्टल की शुरुआत की गई है, जबकि दूसरी तस्वीर में विकास की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर सीएम ने बताया कि जल है तो कल है, इसीलिए जल की कीमत पहचानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे पास सतही और भूमिगत जल है, बस इसके इस्तेमाल के तरीकों को सीखना होगा। एक उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम का हम लोगों ने 2019 में एक अधिनियम इसके लिए बनाया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी जल प्रबंधन समितियों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही एक प्रक्रिया प्रारंभ की कि जितने भी शासकीय भवन होंगे, इन शासकीय भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हम जोड़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल खजाने को हमने बहने दिया, वेस्ट में जाने दिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1/4 उत्तर प्रदेश देखते ही देखते डार्क जोन में बदल गया। लेकिन पिछले 3.5, 4, पौने 4 वर्ष के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, पुराने तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जगह जगह चेक डैम बना करके बरसात में नदी और नालों में बहने वाले पानी को रोक करके उसके संरक्षण के माध्यम से हम लोग भूगर्भीय जल स्तर को उठाने का कार्य करेंगे।